Hello बच्चों, let's read this question. The question is which of the following represents correct order of conductivity in solids? And the options are conductivity of metals is very greater than conductivity of insulators, and conductivity of insulators is less than conductivity of semiconductors. Conductivity of metals is very small than conductivity of insulators and is smaller than conductivity of semiconductors. Conductivity of metals, conductivity of insulators is greater than conductivity of semiconductors, which is equals to 0. Conductivity of metals is less than conductivity of semiconductors, which is greater than conductivity of insulators and which is not equals to 0. तो यहाँ पे हमें कंडक्टिविटी का ऑर्डर बताना है सॉलिड्स में. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें कॉजेज ऑफ कंडक्टेंस इन सॉलिड्स की, तो मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स में जो कंडक्शन होती है वो किसके थ्रू होती है? इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के थ्रू. और वो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ होती है? अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड. कंडक्शन इज थ्रू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड. और आयनिक सॉलिड्स में जो कंडक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से. मतलब मोल्टन स्टेट में जो आयंस की मूवमेंट होती है उसकी वजह से. तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मैग्नीट्यूड होता है वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल टू टेक पार्ट इन कंडक्शन प्रोसेस. और मेटल्स के केस में क्या होता है? जो कंडक्टिविटी होती है वो स्ट्रांगली डिपेंड करती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल पर एटम पे. तो यहाँ पे क्या होता है? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं और इनकी जो एनर्जी होती है वो एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है. तो इसलिए ये क्या फॉर्म करते हैं? बैंड फॉर्म करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है? एक तो कंडक्शन बैंड होता है, एक वैलेंस बैंड होता है. वैलेंस बैंड में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो कंडक्शन बैंड होता है वो वीकेंट होता है. तो मेटल्स के केस में क्या होता है? जो बैंड होता है वो पार्शली फिल्ड होता है. तो इसकी वजह से ये क्या करता है? जो हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड होता है उसके साथ ओवरलैप करता है. हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड. तो यहाँ पे क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजीली फ्लो करते हैं अंडर एन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वजह से जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं. तो मेटल्स के केस में क्या होता है? जैसे ये हमारे पास वैलेंस बैंड होता है और ये पार्शली फिल्ड होता है इस टाइप से. तो यहाँ पे क्या होता है? जो वैलेंस बैंड होता है उसके और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है. तो ये दोनों ओवरलैपिंग कर लेते हैं इस टाइप से. तो इस ओवरलैपिंग की वजह से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करते हैं तो यहाँ पे कंडक्टिविटी शो होती है. अभी अगर हम बात करें इंसुलेटर्स की, तो इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है? जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा होता है. तो वहां पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर पाते. तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है? बहुत ही कम कंडक्टिविटी होती है. द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज. यहाँ पे क्या होता है? ओवरलैपिंग नहीं हो पाती. जैसे ये तो कंडक्शन बैंड है और ये होगा वैलेंस बैंड.
तो ये क्या होता है, फोरबिडन जोन होता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, लार्ज एनर्जी गैप होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जंप नहीं कर पाते, इसलिए यहाँ पे कंडक्टिविटी बहुत ही कम होती है। अभी अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर्स की, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, जो गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, वो स्मॉल होता है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज स्मॉल। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर लेते हैं और कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये तो है कंडक्शन बैंड, और ये है वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल एनर्जी गैप होता है। मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में, और यहाँ पे क्या करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होती है, मेटल्स की। और मेटल्स से कम किसकी होती है, सेमीकंडक्टर्स की। और सबसे कम कंडक्टिविटी किसकी होती है, इंसुलेटर्स की। So, the final answer is conductivity of metals is greater than conductivity of insulators, which is less than conductivity of semiconductors, which is option A. Hope you understood it well. Best of luck.